जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों मैं लेकर आया हूं आपके लिए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों हमने पहले रूल्स पढ़े थे, आई होप आपको पसंद आए होंगे और बहुत इजी तरीका भी था। आज मैं लेकर आया रूल नंबर 6। तो दोस्तों अगर हमारे किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में दोज डेज एट दैट टाइम, अगर ये दोनों में से कोई सी भी अगर एडवर्ब आ जाती है तो ऐसे वाक्यों के ब्लैंक में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं वॉज वर प्लस वर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का। क्या यूज करते हैं दोस्तों? वॉज वर प्लस वर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का। कब यूज करेंगे? जब वाक्य में हमारे पास में दोज डेज या एट दैट टाइम आ जाए। तो दोस्तों अब हमें पता होना चाहिए वॉज किसके साथ आता है और वर किसके साथ में आता है। तो दोस्तों देखिए, आई, ही, शी, इट, वन नेम मीन सिंगुलर के साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉज, एंड यू, वी, दे, एंड प्लूरल के साथ क्या यूज करेंगे? वर। तो नीचे हमारे पास में दो एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से हम लोग समझते हैं क्या हुआ। तो देखिए दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ है आई ब्लैंक लर्न डांस दोज डेज। तो दोस्तों हमारे पास में एडवर्ब आ रही है दोज डेज। तो इससे हम लोग पहचानेंगे कि हमारे को ब्लैंक में क्या यूज करना है। तो अगर हमें रूल लर्न है, जैसे कि दोज डेज एट द टाइम आ जाए तो क्या यूज करना है? वॉज वर प्लस वर फर्स्ट विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो हमारे पास में क्या आएगा? दोज डेज। तो दोज डेज के आने से हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे? वॉज या वर। बट वॉज आएगा वर आएगा, डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट है हमारे पास में आई, और आई के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? वॉज। तो सबसे पहले हमने यूज किया यहाँ पे वॉज। और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज करना है? आईएनजी। और ब्रैकेट में हमेशा क्या आती है? वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आती है, इसलिए ये लिखा हुआ है लर्न, इसमें हम लोग ऐड कर देंगे आईएनजी, तो हो जाएगा लर्निंग। तो दोस्तों दूसरा एग्जांपल है, देखा हुआ है यू ब्लैंक राइट अ स्टोरी एट दैट टाइम। तो दोस्तों क्या लिखा हुआ है हमारे पास में? एट दैट टाइम। जब एट दैट टाइम आ जाएगा तो क्या यूज करेंगे हम लोग? वॉज वर प्लस वर फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है हमारे पास यू, और यू के साथ आता है वर। तो हमने यहाँ पे लिखा वर और लिखा वर राइट। राइट में हम लोग क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। दोस्तों एक चीज का ध्यान रखना, अगर किसी वर्ब के लास्ट में ई आ जाए, किसी वर्ब के लास्ट में क्या आ जाए? ई आ जाए, और उसमें हमें आईएनजी जोड़ना हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है TAKE टेक। अब इसमें हमें आईएनजी जोड़ना है, तो दोस्तों ई को हटा देंगे और आईएनजी जोड़ देंगे। ऐसे अगर लिखा हुआ है लाइक, लाइक में अगर आईएनजी जोड़ना है तो हमें ई को हटा देना है और आईएनजी जोड़ देना है। तो दोस्तों अब हमारे सामने है 7th रूल। रूल नंबर 7 क्या है? बहुत इजी है दोस्तों, ध्यान देना। ध्यान देना दोस्तों, अगर किसी वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए, और किससे पहले? टाइम से पहले। टाइम मतलब समय। समय कुछ भी हो सकता है, सुबह से, दोपहर से, मेरे जन्म से, कुछ भी समय हो सकता है। तो यहां पर लिखा हुआ सिंस फॉर के बाद में अगर टाइम आ जाए तो ऐसे वाक्यों के खालिस्तान में हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का यूज किया जाता है। अब दोस्तों मैंने पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि हैज किसके साथ आता है और हैव जो हेल्पिंग वर्ब है किसके साथ में आती है। तो ही, शी, इट और वन नेम हमेशा हैज के साथ आता है, और आई, वी, यू, दे के साथ क्या आता है? हैव आता है। तो अब इसके लिए अपन एग्जांपल देते हैं आगे। तो एग्जांपल हमारे पास में लिखा हुआ है आई ब्लैंक प्ले क्रिकेट फॉर 10 ईयर्स। तो 10 ईयर्स दो, तो ध्यान देना 10 ईयर्स क्या है? हमारा टाइम है। और मैंने ऊपर बताया अगर टाइम से पहले सिंस, फॉर या ऑल आ जाए तो यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास में? फॉर आ रहा है। तो ऐसे वाक्यों के अंदर हम लोग क्या यूज करते हैं? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी का। अब हमारे पास में सब्जेक्ट क्या है? आई, और आई के साथ क्या यूज करते हैं? हैव। तो हमने यहां पे लगा दिया हैव, और ब्रैकेट में लिखा हुआ प्ले, सॉरी इससे पहले हमें क्या यूज करना है? बीन। क्या यूज करना है? बीन। तो आई हैव बीन, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज कर देंगे? आईएनजी। तो ये हो जाएगा प्लेइंग। आई हैव बीन प्लेइंग। दूसरा सेंटेंस समझना दोस्तों, सिंस शी ब्लैंक लिव हियर सिंस 2002। तो 2002 क्या हो गया दोस्तों? वही हमारा समय हो गया। समय से पहले हमारे पास क्या रहा? सिंस। तो ऐसे वाक्य में क्या यूज कर देंगे? हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शी के साथ क्या आता है? हैज, और हम लोग इसमें क्या लगा देंगे? बीन, और वर्ब फर्स्ट फॉर्म में क्या ऐड कर देना? आईएनजी। तो वर्ब क्या हमारे पास? लीव, लीव में क्या यूज कर देंगे? आईएनजी। तो हो जाएगा लिविंग। तो दोस्तों हमारे पास एक तो होता है फॉर और एक होता है सिंस। फॉर का यूज हम क्या करते हैं? जब हमारे पास टाइम कैसा हो? इंडिफिनिट हो, समय फिक्स ना हो, तब तो फॉर का यूज किया जाता है। और जब टाइम हमारे पास में फिक्स होता है, डेफिनेट होता है, तो हम लोग उससे पहले क्या यूज करते हैं? सिंस का यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हमारे सामने है रूल नंबर 8। ध्यान से समझना,
पहले वाले का थोड़ा सा ये सिमिलर होगा, लेकिन इसमें हमारे पास एक छोटी सी पहचान होगी जो हमारे बहुत काम में आएगी इसको समझने में। अगर हमने ये समझ लिया तो इन 7th रूल और रूल नंबर 8 में हम लोग जो डिफरेंस होगा उसको समझ पाएंगे। तो दोस्तों ध्यान देना, अगर किसी वाक्य में सिंस या फॉर आ जाए और वाक्य किससे पहले आ जाए, टाइम से पहले, मतलब टाइम से पहले सिंस फॉर आ जाए और वाक्य आगे चालू हो। इसके पहले वाले सेंटेंस में वाक्य आगे चालू नहीं था, इसमें आगे वाक्य चालू है, और आगे के वाक्य में आपको सिर्फ यही देखना है कि कहीं पर भी अगर वॉज आ जाए, वर आ जाए, डिड आ जाए, हैड आ जाए, वर्ब सेकंड फॉर्म आ जाए, या पास्ट से रिलेटेड कोई भी एडवर्ब आ जाए, तो दोस्तों फिर ऐसे सेंटेंस के ब्लैंक में हम लोग यूज करते हैं हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो दोस्तों देखना, हैड एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो सभी सब्जेक्ट के साथ में यूज की जाती है, मतलब इसका सब्जेक्ट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड सबके साथ में ही आता है। ठीक है दोस्तों, एग्जांपल से समझते हैं। लिखा हुआ ही ब्लैंक मेक टी फॉर 2 आवर्स। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है 2 आवर्स। 2 आवर्स क्या हो गया, टाइम हो गया। मैंने कहा था अगर किसी सेंटेंस में टाइम से पहले सिंस या फॉर आ जाए तो यहाँ पर हमारे पास दोस्तों क्या आया हुआ है, फॉर आया हुआ है। अब देखेंगे आपकी सेंटेंस यहीं पर ही नहीं है, सेंटेंस आगे चालू है। अब आगे के सेंटेंस में हमें इनमें से अगर कुछ भी मिल जाए तो हम लोग फिर क्या यूज करेंगे, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो हमने आगे देखा लिखा हुआ है एंड हिज मदर वॉज। तो अब हमने देखा यहाँ पे लिखा हुआ है वॉज लिखा हुआ है, तो अब इस कंडीशन में हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हैड बीन। क्या यूज करेंगे दोस्तों, हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो ये था हमारा 8th रूल, आपको जरूर समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हमारे सामने है रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 है, देखो दोस्तों, अगर इसमें हमारे पास एडवर्ब आ जाती है टुमारो या फिर नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, तो ऐसे सेंटेंस के ब्लैंक में दोस्तों हम लोग यूज करते हैं शैल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अब दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, शैल के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं और विल के साथ कौन से सब्जेक्ट आते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखना, आई और वी के साथ हमेशा क्या आएगा, शैल का यूज होगा, और इसके बाद जो भी बचते हैं मीन्स ही, शी, इट, नेम, नेम चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यू और दे के साथ हम लोग का यूज करते हैं विल का। चलो एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जांपल लिखा हुआ आई ब्लैंक गो टू कोटा टुमारो। तो इसमें आ रहा है दोस्तों हमारे पास लिखा हुआ टुमारो। अब टुमारो आ रहा है तो इससे हमें पता लग जाएगा हम लोगों को काय का यूज करना है। तो इसमें हम यूज करेंगे शैल, विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म का। अब सब्जेक्ट है हमारे पास में आए, और आए के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शैल, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर गो तो यहाँ पर भी गो, क्योंकि ब्रैकेट में ऑलवेज कम्स फॉर फर्स्ट फॉर्म। फिर लिखा हुआ शी के बाद लिखा हुआ ब्लैंक कुक फूड नेक्स्ट संडे। तो लिखा हुआ नेक्स्ट संडे, मतलब काय की बात की जा रही है, फ्यूचर की बात की जा रही है। जब फ्यूचर की बात करते हैं तो यूज करते हैं हम लोग शैल और विल का, बट यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हमारे पास शी, तो शी के साथ हम यूज क्या करेंगे, विल का, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुक, तो हमने भी क्या लिख दिया, कुक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो दोस्तों अब हमारे पास में नेक्स्ट टूल है, ये भी टुमारो से रिलेटेड है, फ्यूचर से रिलेटेड है। तो दोस्तों ध्यान देना इसमें, अगर किसी वाक्य में टुमारो के साथ एट दिस टाइम आ जाए, क्या आ जाए दोस्तों, टुमारो के साथ एट दिस टाइम, और कभी कभी टुमारो के साथ हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एट दिस मोमेंट। टुमारो एट दिस टाइम या टुमारो एट दिस मोमेंट। इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग यूज लेते हैं शैल बी, विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। ध्यान देना दोस्तों, टुमारो के साथ क्या आना चाहिए, एट दिस टाइम या फिर एट दिस मोमेंट। तो फिर क्या यूज करेंगे, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी इन द ब्लैंक। तो एग्जांपल हमारे पास में लिखा हुआ आई ब्लैंक टीच यू टुमारो एट दिस टाइम। तो हमारे पास यहां पर क्या आ रहा है, एडवर्ब आ रही है टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो एट दिस टाइम अगर हमारे पास में आ जाएगा तो फिर हमें क्या यूज करना है, शैल बी, विल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद आईएनजी। अब सब्जेक्ट क्या है हमारे पास में, आए के साथ क्या यूज करते हैं दोस्तों, शैल। तो ये हो जाएगा शैल बी, और टीच में हम लोग आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा टीचिंग। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट टूल अपने पास में है फ्यूचर से संबंधित वही। दोस्तों ध्यान देना, इसमें अगर टुमारो से पहले बाय आ जाए, मींस बाय टुमारो, बाय नाउ, बाय प्लस फ्यूचर टाइम। बाय प्लस फ्यूचर टाइम कैसे दोस्तों, जैसे बाय के बाद में लिख दूं 2024, तो अभी 2023 चल रहा है,
मैं बात करता हूँ 2004 की तो फ्यूचर हो गया, और इससे पहले मैंने क्या लगा दिया बाय, तो हो जाएगा बाय प्लस फ्यूचर टाइम। या फिर हमारे पास में आ जाए बाय द एंड ऑफ, और इसके बाद में कोई ना कोई टाइम जरूर दिया हुआ होगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करेंगे, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या यूज करेंगे दोस्तों, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब आपको पता ही है शैल किसके साथ आता है, विल किसके साथ आता है, आई और वी के साथ क्या आता है, शैल आता है, और यू दे और ही शी इट और नेम के साथ में क्या आता है, विल आता है। ठीक है दोस्तों, आगे एग्जांपल से समझते हैं हम लोग। लिखा हुआ है शी, फिर ब्लैंक, फिनिश हर वर्क बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या यूज करते हैं, शैल हैव, विल हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, शी के साथ क्या यूज करेंगे, विल, फिर हम लोग लगा देंगे हैव, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फिनिश, तो फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड। क्या होती है, फिनिश्ड। तो दोस्तों जितने भी रूल्स आज हमने पढ़े हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और एग्जाम में आने लायक रूल्स हैं। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और मेरा हौसला बढ़ाते रहें और पढ़ते रहें, परसेंटेज बनाते रहें। जय हिंद दोस्तों।